पौरव राष्ट्र एक समृद्ध राज्य था और सब अपने लिए वो सक्षम था। जहाँ के राजा पोरस थे, पुरुषोत्तम नाम था उनका। कोई पुरु कहता था। सिकंदर को अब बोलने नहीं आता था, अलेक्जेंडर सिकंदर जो था उसको बोलने नहीं आता था, तो पुरुषोत्तम को पोरस बोलता था। तो पोरस के साथ में इतना लोगों ने गद्दारी किया, उनके साथ में बहुत ज़्यादा छल कपट और षड्यंत्र हुआ। उनका खुद का चाचा शिवदत्त श्री और उनका खुद का सौतेला भाई जो था कनिष्क, ये दोनों ने पहला षड्यंत्र शुरू किया। उसके बाद से तक्षशिला का जो राजा था हम्बीराज और उसका पुत्र था अम्बी कुमार, इन दोनों ने भी षड्यंत्र किया। उसके बाद से मगध का जो सम्राट था धनानंद, उसने भी धोखा दिया। और राजा पोरस दिन रात मेहनत करते रहे सिर्फ अपने अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, रात भर प्रशिक्षण ले रहा है और दिन भर युद्ध कर रहा है। महाराजा पोरस के जो उनकी महारानी थी, उनकी पत्नी महारानी लाची, और उनकी जो माँ थी महारानी अनसुईया, और उनके पिता थे महाराज बबनी। महाराज बमनी जो थे वो दोनों हाथों से तलवार चलाने में सक्षम थे। पोरस भी दोनों हाथों से तलवार चलाने में सक्षम थे, उनकी माँ भी, उनकी पत्नी भी। ये लोग दिन रात एक कर दिए अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए। 1 साल तक झेलम नदी के किनारे अलेक्जेंडर सिकंदर को झक मार के रुकना पड़ा था और भारत की भूमि पर कदम नहीं रखने दिया। अगर तक्षशिला साथ होता, मगध ने, उस समय मगध की सेना सबसे बड़ी सेना थी, भारत की सबसे बड़ी सेना थी मगध के पास, लेकिन मगध भी उनको पोरस को छोड़ करके और चला गया। और पोरस को छोड़ा भी कहाँ, एकदम असहाय और निसहाय अवस्था में छोड़ दिया मरने के लिए, और वहाँ से लौट गया। धनानंद नाम था मगध के सम्राट का। बहुत क्रूर था वो, बहुत क्रूर था वो। अलेक्जेंडर सिकंदर से भी ज़्यादा क्रूर था। अलेक्जेंडर सिकंदर जो था वो तो 2 साल के बच्चे पर भी रहम नहीं खाता था। 1-2 साल का बच्चा है ना, उस पर भी वो रहम नहीं करता था। और ठीक वैसा ही था हमारे मगध का जो राजा था धनानंद, वो भी वैसा ही था। वो भी ना बहुत क्रूर था, वो किसी पर ना रहम नहीं खाता था। उसकी जो सोच थी ना, वो सोच उसकी ऐसी थी ना कि मैं ही मगध का सम्राट हरदम बना रहा हूँ। जबकि उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया। मारने के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का पूरा राज्य छीन लिया, तक्षशिला भी छीन लिया, पौरव राष्ट्र भी ले लिया। तो उन दिनों पौरव राष्ट्र के साथ में अगर या भारत के जो बाकी राजा थे अगर खड़े हुए होते अपनी सेना लेकर के, तो अलेक्जेंडर सिकंदर पहले दिन में ही वापस जाना पड़ता उसको, और या तो जिंदा या तो मुर्दा उसको जाना ही पड़ता। क्योंकि जो महारानी लाची थी, महारानी राजमाता जो अनुसुईया थी, राजमाता मूरा थी, मूरा, ये तीनों ऐसी छत्राणियाँ थीं, ऐसी योद्धा थीं कि इनके चूड़ियों का खनक किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन इनके तलवारों की खनक से ना पूरा रणभूमि भय से कांपने लगता था। इतना डर पैदा कर देती थी, इस प्रकार से मारती थी। एक एक दिन में सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों सैनिकों को मार डालती थी। इतना साहस था। चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, हमारे मातृभूमि ने बहुत वीर योद्धा पैदा किया है। हमारे यहाँ लड़कियाँ भी राजा हुई हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ भी योद्धा हुई हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं मिलता है। एक रजिया बेगम का नाम आता है, वो भी भारत में ही थी ना, भारत में ही थी, कहीं सऊदी अरब में थोड़ा ना राज की थी। तो ऐसा बहुत कम, दुनिया में बहुत कम मिलता है। हमारे भारत में जो रानियाँ थीं, जो लड़कियाँ थीं, वो भी योद्धा हुआ करती थी। आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी लड़कियों को तो विषकन्या बना दिया था, जो नाखून से अगर कहीं वार कर देना तो आदमी को मरना निश्चित है। दांत से काट लेगा, मुआ देगा। ऐसा मतलब हमारा इतिहास रहा है।
लेकिन ना गद्दार भी हमारे धरती पर बहुत पैदा हुए हैं। चाहे वो हम्बीराज का नाम ले लो, चाहे अम्बी कुमार का नाम ले लो, चाहे शिवदत्त श्री का, चाहे कनिष्क का, चाहे मगध के नरेश धनानंद का, चाहे पृथ्वीराज चौहान को जो धोखा दिया था, उसका अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे को, जयचंद नाम था। तो ऐसे बहुत सारे गद्दार हुए हैं। अब इन गद्दारों का नाम क्यों लेना, इनका नाम भी लेना ना हमारे लिए मतलब ना पाप है। क्योंकि इन लोगों ने ना अगर साथ दिया होता भारत का, तो हमारा भारत आज ऐसा नहीं होता। हमारा म्यांमार टूट गया, हमारा नेपाल छूट गया, पाकिस्तान गया, अफ़गानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, ईरान गया, इराक गया, अरे इंडोनेशिया तक हमारा ही राज्य था। ये सऊदी अरब, ये जितने शकू लोग आए थे ना, शकू लोगों को मार करके राजा विक्रमादित्य यूरोप तक खदेड़ दिए थे। सऊदी अरब भी हमारे ही कब्जे में था किसी ज़माने में। लेकिन आज हम एक मुट्ठी में सिमट करके रह गए हैं, सिर्फ अपनों की वजह से, अपने गद्दारों की वजह से, जो हमारे साथ में ना छल करते हैं, जो हमारे हमसे जलन रखते हैं, हमसे जलते हैं ना, इन गद्दारों की वजह से ना हमने बहुत कुछ खोया है। तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि किसी से जलन की भावना मत रखो, क्योंकि सब अपने हैं। और किसी के साथ में छल मत करो, कपट मत करो, क्योंकि सब अपने हैं। और अगर करना है तो राम के जैसा करो, कुछ भरत भैया के जैसा करो। राम के रास्ते पे चलो, भरत भैया के रास्ते पे चलो। ये चलने की चीज़ें हैं। यहाँ पे चलेंगे ना तो आपको मार्गदर्शन के लिए बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जलन और द्वेष की भावना लेकर के अगर हम जिएंगे तो जलते जलते एक दिन अग्नि में जल जाएंगे।